नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट 25 कोड JRF एवं संस्कृत प्रवक्ता एवं LT के पाठ्यक्रम अनुसार हम इस चैनल पर प्रत्येक इकाई के प्रत्येक बिंदु के अनुसार कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में इससे पूर्व आपने इस चैनल के माध्यम से ये इकाई एक के वैदिक साहित्य यूनिट की वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जो क वाला भाग है उसका वेदों के काल निर्धारण में मैक्स मूलर का मत, ए वेबर का मत, जैकोबी का मत, बाल गंगाधर तिलक का मत, एम विंटरनिज का मत एवं भारतीय परंपरागत विचार आपने पढ़ लिए हैं। इससे पहले आपको ये मेरे प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसका एक वीडियो है, संहिता साहित्य का एक दूसरा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी संवाद, यमयमी संवाद, शर्मापणी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, इस संवाद सूक्त का भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, इसकी भी वीडियो मैंने बना करके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाली है। वेदांग पर भी आपको यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सभी जो है मैंने विस्तृत रूप से आपको बताए हैं। और जो यह ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य है, यह संहिता साहित्य यानी कि वेद, 4 वेद ऋग, यजु, साम, अथर्व, जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के आरण्य ग्रंथ, चारों वेदों के स्रोत सूत्र, कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र एवं चारों वेदों का विभाजन, चारों वेदों के ऋषि, चारों वेदों के ऋत्विक, ये सारा जो है मैंने जो संहिता साहित्य वाली वीडियो है और ब्राह्मण साहित्य और आरण्यक साहित्य वाली जो वीडियो है उसमें आपको विस्तार पूर्वक बता रखा है। तो यह प्रत्येक बिंदु की देखिए कुछ भी छोड़ा नहीं है, एक एक शब्द जो है मैंने यहाँ अपने YouTube चैनल पर प्रत्येक शब्द और प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक बिंदु को एक तरफ से आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इकाई 2 भी हम पढ़ चुके हैं। इकाई 2 में वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, ये सूक्त जो लगे हैं ऋग्वेद से ही लगे हैं, ये ऋग्वेद के ये सूक्त लगे हैं जिनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ हैं। जो ऋग्वेद के 12 हैं, ये 12 का सामान्य परिचय, सूक्तों की संख्या, सूक्त के ऋषि, सूक्त में कौन सा छंद है, कितने मंत्र संख्या हैं, ये सब मैंने जो है आपको अपने YouTube चैनल पर बता रखा है। यहाँ वीडियो आपको मिल जाएगी। इस संवाद सूक्त के इस वाले परिचय के साथ में आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। साथ में इस इकाई 2 का आप देख सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के जो 2 सूक्त लगे हैं, 2 अध्याय लगे हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो शिव संकल्प अध्याय, अध्याय 34 के 1 से 6 मंत्र, यह 6 मंत्रों का परिचय, इसके ऋषि और इसमें मंत्र संख्या, यह भी मैंने उसी वीडियो में बता रखा है। प्रजापति अध्याय का परिचय भी उसी में है और अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त का परिचय भी आपको मेरे उसी वीडियो में मिल जाएगा, उस चैनल के उसी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ तक हम अपने इस YouTube चैनल पर पढ़ चुके हैं। और आपको अगर ये सूक्त नहीं मिलते हैं तो इनके उच्चारण करके 5 सूक्तों की मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। 5 सूक्तों की जो यहाँ के सूक्त हैं, ये प्रथम के 5 सूक्त हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सूक्त आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ मैंने उच्चारण करके डाले हुए हैं, उसमें मैंने चित्र भी डाले हैं लेकिन वह दिख नहीं रहे हैं। तो आपके पास में यदि सूक्त हो तो आप उनको देख करके कर सकते हैं। वैसे अगर आप वीडियो को अगर उसकी क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो दिख जाएगा। उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा है ब्राह्मण साहित्य। आज की जो कक्षा है वह है ब्राह्मण साहित्य, प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आपको मैं यह बता दूं कि जो हम यह पढ़ रहे हैं, यह पाठ्यक्रम प्रवक्ता, संस्कृत प्रवक्ता का भी
UGC नेट JRF 25 कोड का भी एवं संस्कृत LT का संपूर्ण भारत में यही पाठ्यक्रम है। तो यानी कि अगर हम इस पाठ्यक्रम को अगर संपूर्ण पढ़ लेते हैं तो पूरे भारत में जो भी संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, तो हम उनको आराम से जो हैं पास कर सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। तो आज की कक्षा में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण साहित्य, प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र और अग्निष्टोम, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्राह्मण साहित्य जो है यह वेदों के बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वेदों के बाद, उसके बाद आरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए और उसके बाद उपनिषद के बाद बहुत सारे जो स्मृति ग्रंथ हैं इत्यादि इत्यादि लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पुराकल्प व्यवधारण कल्पनोपमान क्रिया 10। ये 10 जो है ब्राह्मण ग्रंथों के जो हैं, ये 10 जो हैं ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय हैं। ये 10 प्रतिपाद्य विषय हैं। उसके बाद विधि एवं उसके प्रकार, विधि एवं उसके प्रकार, विधि माने यज्ञ एवं उसके प्रकार। अब यज्ञ एवं उसके प्रकार, तो प्रकार ये हैं यज्ञ और यज्ञ के प्रकार। यज्ञ जैसे आपने देखे होंगे, सोम यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेय याग हो गया, इत्यादि जो याग हैं उनके प्रकार, उन यागों के प्रकारों में हमें ये पढ़ने हैं। तो विधि एवं उसके प्रकार, विधि माने यज्ञ, यज्ञ और उसके प्रकार। तो यज्ञ तो बहुत प्रकार के हैं, तो बहुत प्रकार में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? तो वह अग्निहोत्र हमें पढ़ना है, अग्निष्टोम हमें पढ़ना है, 10 पूर्ण मास यज्ञ हमें पढ़ना है, पंच महायज्ञ हमें पढ़ना है, और ये आख्यान जो लगा है सुनसेप आख्यान और वांगमनस आख्यान हमें पढ़ना है ना। तो ये विधि एवं उसके प्रकार में हमें ये पढ़ने हैं। तो आज हम अग्निहोत्र और अग्निष्टोम के बारे में पढ़ेंगे। तो अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अग्निहोत्र इसे जरामर्य सत्र भी कहते हैं, नैतिक कर्म भी कहते हैं। अब नैतिक कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्निहोत्र प्रतिदिन किया जाता है, इसलिए इसे नैतिक कर्म, प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाता है। यह सायंकाल एवं प्रातःकाल प्रतिदिन होता है। जैसे हम संध्या वंदन इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार से यह अग्निहोत्र सायंकाल और प्रातःकाल दोनों कालों में किया जाता है। अब आगे लिखा है अग्निहोत्र का अनुष्ठान यावत जीवन करना होता है। अर्थात ऐसा नहीं कि हमने कोई यज्ञ किया, वह 1 दिन का अथवा 11 दिन का अथवा 12 दिन का, अभी आएगा आगे अग्निष्टोम जो यज्ञ होगा वह 1 दिन का भी होता है और 12 दिन का भी होता है। तो इस प्रकार का नहीं होता, यह प्रतिदिन किया जाता है, सायंकाल और प्रातःकाल किया जाता है, और यावत जीवन, जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक, जब तक हम में सामर्थ्य रहती है तब तक हम इसे करते हैं। इसके बाद जो आगे जो है अग्निहोत्र प्रारंभ करने का जो काल है वह सायंकाल एवं जो अंतिम होता है वह प्रातःकाल में होता है। अर्थात सायंकाल से प्रारंभ किया जाता है और प्रातःकाल में यह समाप्त किया जाता है। अग्निहोत्र कर्म के 2 देवता हैं। यानी कि अग्निहोत्र के जो 2 देवता हैं वह दो देवता कौन? यह प्रश्न बहुत बार आता है। अग्निहोत्र के कितने देवता हैं? तो 2 देवता हैं। कौन कौन से हैं? तो सायंकालीन अग्नि और प्रातःकालीन सूर्य। सायंकालीन जो यज्ञ होता है उसके देवता जो हैं वह अग्नि है, और जो प्रातःकालीन जो यज्ञ होता है उसके जो देवता हैं वह सूर्य हैं। उसमें भी प्रातःकालीन सूर्य के 3 काल हैं। प्रातःकालीन सूर्य के 3 काल हैं, उदित, अनुदित, समयादूषित। पूछ देता है बहुत बार कि प्रातःकालीन सूर्य के, अग्निहोत्र के प्रातःकालीन सूर्य के कितने काल हैं? तो 3 हैं, उदित, अनुदित, समयादूषित, अथवा कभी कभी इनका नाम दे देगा। तो यह क्या हैं? तो अग्निहोत्र के प्रातःकालीन सूर्य के 3 काल हैं, और जबकि सायंकालीन अग्निहोत्र सूर्यास्त होने पर ही होता है। अर्थात जो सायंकालीन जो अग्निहोत्र होता है वह सूर्यास्त होने पर होता है।
इस प्रकार से आपने यह जाना कि अग्निहोत्र कब किया जाता है, तो प्रतिदिन किया जाता है, सायंकालीन और प्रातःकालीन दोनों 2 कालों में किया जाता है। सायंकालीन अग्निहोत्र के देवता जो हैं वह अग्नि हैं, प्रातःकालीन अग्निहोत्र के देवता सूर्य हैं। यह प्रश्न बन जाते हैं जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि प्रातःकालीन अग्निहोत्र के देवता कौन हैं, तो सूर्य हैं। सायंकालीन अग्नि के देवता कौन हैं, तो अग्नि हैं। अग्निहोत्र कब किया जाता है, तो प्रतिदिन किया जाता है, सायंकालीन और प्रातःकालीन बेला में किया जाता है, यावत जीवन करता है। इसे नैतिक कर्म भी कहते हैं। ये प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं, ये प्रश्न आ जाते हैं, बहुत बार आए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्रोत सूत्र में जो प्रत्येक वेद के स्रोत सूत्र हैं, कल्प सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, उन स्रोत सूत्र में निष्काम अग्निहोत्र की हवि दूध बताई गई है। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछ देता है, निष्काम अग्निहोत्र की हवि क्या है, तो वहाँ दूध दिया रहेगा, पय दिया रहेगा, दधि दिया रहेगा, तैल दिया रहेगा, इत्यादि दिया रहेंगे, तो दूध है, ध्यान रखिएगा, दूध है। मैं जो आपको यहाँ से बता रहा हूँ, आप इनको ये समझिए, ये पूर्ण रूपेण सारांश एवं महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें से कुछ भी आप ये ना सोचिएगा कि मैं इसे न पढ़ूँ, न समझूँ। यह महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ से बताई जा रही हैं कि निष्काम अग्निहोत्र की जो हवि है वह दूध है। और जो स्मार्त अग्निहोत्र है, यानी कि जो हम स्मार्त अग्निहोत्र करते हैं, जो कुछ हम एक होता है सकाम, एक होता है निष्काम। तो निष्काम की दूध है, एकम सकाम जो है उस अग्निहोत्र में तैल, दधि, पय, सोम, यवागु, ओदन, घृत, तंडुल, फल, आपह माने जल, ये 10 द्रव्य होते हैं। इन 10 द्रव्यों से भी स्मार्त अग्निहोत्र किया जाता है और वह अग्निहोत्र स्मार्त होता है। तो स्मार्त अग्निहोत्र के द्रव्य कौन कौन से हैं, या स्मार्त अग्निहोत्र का द्रव्य कौन सा है, यह इनमें से रख देगा दधि, और एक दूध रख देगा, 2 अन्य चीज़ें रख देगा। इस प्रकार से आपको बताना होगा कि स्मार्त अग्निहोत्र का जो द्रव्य है वह दधि है, और निष्काम जो अग्निहोत्र का जो मुख्य जो हवि है वह दूध है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इस प्रकार इस यज्ञ की मुख्य हवि दूध है। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, इस यज्ञ की मुख्य हवि दूध है एवं गौण हवि यवागु, तंडुल, दधि, घृत हैं। देखिए पुनः इसको देख लीजिएगा, इस यज्ञ की मुख्य हवि दूध है एवं गौण हवि यवागु, तंडुल, दधि, घृत है। इस प्रकार से आपने यह अग्निहोत्र के बारे में पढ़ा। अब अग्निहोत्र के बारे में पढ़ने के बाद आपको मैं यहाँ थोड़ा सा इसका देखिए, मैं मात्र आपको ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है उसी को मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। ये देखिए अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुतो यज्ञ प्रमुख हविर्यज्ञानाम एक सुमहत्वपूर्ण यज्ञोस्ति अस्य माध्यमेन प्रतिदिनं प्रातः एवं सांध्यकाले विधि विधानपूर्वकं सूर्यस्य आग्नेयस्य उपासना भवति। अर्थात प्रस्तुत यज्ञ हविर्यज्ञ एक महत्वपूर्ण यज्ञ है। इसके माध्यम से प्रतिदिन प्रातः एवं सांध्यकाल में विधि विधानपूर्वक सूर्य एवं अग्नि की उपासना की जाती है। अस्मिन् यज्ञे मुख्य रूपेण दुग्धस्य, इस यज्ञ में मुख्य रूप से दूध की, गौण रूपेण च, गौण रूप से अर्थात अपर रूप से यवागु, तंडुल, दधि, घृत की आहुतियाँ प्रदीयन्ते माने दी जाती हैं। यज्ञेस्मिन् यजुर्वेदस्य अधोलिखित मंत्र ही प्रातः काले यज्ञकरणस्य विधानं कृतमस्ति। इस यज्ञ में यजुर्वेद के अधोलिखित मंत्र के द्वारा प्रातः काल में यज्ञ करने का विधान है। सहैव माने साथ में, सामग्र्याः साकल्यस्य वा, सामग्री और साकल्य का आहुतयोपि एभेरेव मंत्रे आरब्धाः। आहुति इस मंत्र के द्वारा दी जाती है। मंत्र है ओम सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजूयर्देवेन सवित्रा सजुरात्रे द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा प्रातःकालीन यज्ञ किया जाता है तथा अधोलिखित मंत्र ही सायंकाले हवन करणस्य विधानम अस्ति। सायंकाल में इस मंत्र के द्वारा अस्मिन् यो प्राप्यते
निर्देशोस्ति यत् सामग्री अपि प्रेक्षणीय, इसमें जो बताई गई है ऊपर ये जो सामग्री है इसका प्रक्षेपण करके इस मंत्र के द्वारा सायंकाल में यज्ञ किया जाता है। मंत्र क्या है तो ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वृचो ज्योतिर्वृचः स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, ओम सजूयर्देवेन सवित्रा सजूरात्रिर्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। अब देखिए ये ऊपर वाला सूर्य से संबंधित है। प्रातःकाल अग्निहोत्र का देवता कौन? सूर्य, तो सूर्य से संबंधित मंत्र है। सायंकालीन अग्निहोत्र है तो सायंकाल अग्निहोत्र के देवता है अग्नि, तो ये अग्नि से संबंधित मंत्र है, तो यह आप समझ लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि अग्निहोत्रस्य प्रारंभे यज्ञवेद्याम ओम भूर्भुवः स्वद्योर्द्रिवद्भूम्ना पृथ्वी वरिण्मा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्मादन्मन्नद्याया दधे। इस प्रकार से अग्निहोत्र का प्रारंभ किया जाता है। तो यह हुआ आपका अग्निहोत्र का आज का यह पाठ। इसके बाद मैं आपको आज अग्निष्टोम के बारे में भी, इस अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में भी यहाँ बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम हम अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में पढ़ने से पूर्व हम अग्निष्टोम का जो मैंने लिखा है हिंदी में उसको पढ़ लेते हैं। तो यह अग्निष्टोम यज्ञ है, यह ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में है, प्रतिपादित है। अब अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रतिपादित है। यज्ञा अग्नये, इस ऋचा पर सामगान करके अग्निष्टोम किया जाता है ना। यह सामगान अंत में होता है और अतः इसे अग्निष्टोम संस्था कहते हैं। जब अंतिम में यह मंत्र के द्वारा जब यह ऋचा गान करके अग्निष्टोम किया जाता है तो इस होम को क्या कहते हैं? अग्निष्टोम संस्था कहते हैं। अब संस्था का अर्थ है अंत या समापन। संस्था का अर्थ क्या है? अंत और समापन। बहुत प्रश्न आ जाते हैं, ध्यान रखना। अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ध्यान रखना, मैं बीच बीच में आपको इसीलिए मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में है, ठीक है। और इसमें किस मंत्र के द्वारा किस वेद के मंत्र के द्वारा संस्था अग्निष्टोम संस्था की जाती है? तो सामगान यानी सामवेद के यज्ञ अग्नि, इस मंत्र के द्वारा क्या की जाती है? अग्निष्टोम की संस्था की जाती है। संस्था माने समापन या अंत। इसमें 12 मंत्रों को घुमा फिरा करके प्रयोग किया जाता है ना। यह यज्ञ सोम यज्ञ का प्रतिनिधि रूप है। सोम याग आपने सुना होगा, उसका प्रतिनिधि रूप यज्ञ है यह जो है सोम याग का प्रतिनिधि रूप यज्ञ है। जब अग्निष्टोम हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यह एक दिन में संपाद्यमान भी है तथा 12 अर्थात द्वादशाह भी है। जो 12 दिन में किया जाता है वह उसका नाम है द्वादशाह। यह एक दिन में संपाद्यमान भी है तथा द्वादशाह भी है, अर्थात 12 दिन में भी किया जाता है। अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में एक दिन में भी किया जाता है और 12 दिन में भी किया जाता है। जब अग्निष्टोम द्वादशाह हो तो प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में अतिरात्र किया। जब हम इसे अग्निष्टोम का जब द्वादशाह वाला यज्ञ जब हम करें तो प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में अतिरात्र होता है। और अतिरात्र में क्या किया जाता है? तो अतिरात्र के प्रातः काल यानी कि पहले दिन के प्रातः काल में और अंतिम दिन के प्रातः काल में संधि स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। संधि स्तोत्र होते हैं जो, उनका पाठ किया जाता है। अंतिम है ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 पंजिकाएं हैं। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है जो ऋग्वेद का, उसमें 5 पंजिकाएं हैं। प्रत्येक पंजिका में 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय। अग्निष्टोम यज्ञ में 8 पंजिकाएं हैं और प्रत्येक पंजिका में 5 अध्याय हैं। और अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन इसके प्रथम एवं द्वितीय पंजिका में है। यहाँ से प्रश्न देखिए कि अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण के कौन से पंजिका में है? तो प्रथम एवं द्वितीय पंजिका में है। अग्निष्टोम का वर्णन किस वेद के किस ब्राह्मण में है? तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कौन से यज्ञ का वर्णन है? तो वहाँ अग्निष्टोम रख देंगे, अग्निहोत्र रख देंगे, 10 पूर्णमास रख देंगे, तो आपको अग्निष्टोम। इसलिए जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको प्रत्येक चीज़
आपको याद करनी है। आप अपने कॉपी पर भी इसे उतार सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से इसको अपने पास में रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से आपको मिल रही हैं। तो यह तो हो गया जो मैंने लिखा है कॉपी में। अब इसके बाद में देखिए आपको पुस्तक में इसे बता देता हूँ। ये देखिए, ये है अग्निष्टोम यज्ञ। ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मणों समागतः प्रमुखो यज्ञ अग्निष्टोम अस्ति। यह ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में से लिया गया यह प्रमुख यज्ञ अग्निष्टोम है। अयम सोम यागस्य प्रतिनिधि रूपेण ज्ञायते। यह सोम याग के प्रतिनिधि रूप में जाना जाता है। अयम एकस्मिन् दिवसे संपाद्यमानः। यह एक दिन में संपाद्यमान यज्ञ है और इसके अंतर्गत द्वादश दिवसेषु, द्वादश माने 12 दिवसेषु माने दिवसों में संपाद्यमान द्वादशः याज्ञो अपि अस्ति। 12 दिनों में होने वाला याग भी है। प्रथम दिन तथा अंतिम दिन में अतिरात्र होता है। प्रथम दिने तथा अंतिमे दिवसे अतिरात्रो भवति। अतिरात्रस्य प्रातः काले संधि स्तोत्राणि पठ्यन्ते। अतिरात्र के प्रातः काल में संधि स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। त्रिवारम द्वादश स्तोत्राणाम तथा शास्त्राणाम पाठो रात्रो भवति। 3 बार द्वादश स्तोत्रों का तथा शास्त्रों का पाठ रात्रि में किया जाता है। इस प्रकार से यह जो है अग्निष्टोम के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में अष्टौ पंचिका संति, 8 पंचिकाएँ हैं। प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय हैं। अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रथम एवं द्वितीय पंचिका में विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ संस्कृत में लिखा है, मैं उसे सीधे हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ के फल को लिखते हुए लिखा हुआ है कि जो यजमान यज्ञ करता है वह उसका पाप नाश हो जाता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है, वह अपने शत्रु का नाश कर देता है। अत्यंतम ऐश्वर्यवान, वह अत्यंत ऐश्वर्यवान होता है। यह एवं स्तौति ते एतया स्नुते। जो इस प्रकार से इसका यजन करता है, यज्ञ का प्रतिपादन करता है, संपादन करता है, उसे इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने अग्निष्टोम के बारे में भी आज पढ़ा। इसके बाद हम 10 पौर्णमास यज्ञ इत्यादि की कक्षा को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वाङ्मनस आख्यान को लेकर के प्रस्तुत होंगे। यह मैंने अपनी कॉपी में भी लिखा है, यहाँ से भी आपको मैं बताते चलूँगा। तो आज के कक्षा में इतना ही।